पूछा मैं तुम्हें देखकर क्यों चला जाता था? पिछले 3 दिन से मैं यही पूछ रही थी, अपने आप से भी और आईने से भी, मगर सही जवाब नहीं मिला। मैं तुमसे दूर इसलिए चला जाता था मैं तुमसे दूर इसलिए चला जाता था क्योंकि जिंदगी में जो भी मेरे करीब आया है मुझसे छीन लिया गया। मुझे अकेला छोड़कर मेरी जिंदगी से इतना दूर चले गया कि रास्तों में उसके पैरों के निशान भी नहीं मिले। इसलिए मैं तुमसे दूर भाग रहा था। मरने के खौफ से कोई जीना छोड़ देता है क्या? इस डर से कि कोई तुमसे दूर न चला जाए, तुम किस किस को अपने पास आने से रोकोगे? कब तक इस भरी दुनिया में अकेले जीना चाहोगे? हाँ? 10 साल की उम्र से बस इसी तरह जी रहा हूं। कभी किसी का साथ नहीं रहा सिवाय 3 चीजों के, मेरे गीत, मेरी तन्हाई और मेरी बदनामी। बदनामी? 10 साल की उम्र में मैंने अपने बाप का खून किया था। मुझे अपने किए पर कोई दुख नहीं है, दुनिया वाले जो भी कहे, मगर मैंने कोई पाप नहीं किया। वो एक पाप को रोकने की कोशिश थी, एक नेक काम था जो मैंने अपनी मां के लिए किया। वो पापी मेरा बाप जरूर था, मगर एक बुरा बाप था, और उससे बुरा पति। मेरी भोली भाली मां को आखिर तक ये भरोसा था कि पूजा पाठ करने से भगवान खुश होगा और मेरे बाप को एक शरीफ इंसान बनाएगा। एक अच्छा बाप और एक प्यारा पति। इसलिए वो दिन रात पूजा करती थी। एक दिन उसने सत्यनारायण की पूजा रखी और मेरे बाप को बुलाने के लिए गई, क्योंकि सत्यनारायण की पूजा बिना पति की नहीं होती ना। वो एक आवारा औरत की बाहों में झूम रहा था। मां ने देखा मगर कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि आज सत्यनारायण की पूजा है, टाइम मिले तो जरा सी देर के लिए घर आ जाना। मगर उसने मेरे सामने मेरी मां को गाली दी और उसे धक्के मार घर से बाहर निकाल दिया। उस जलील ने मेरी मां को बदनाम किया। उसने सबके सामने चीख चीख के कहा कि मेरी मां बदचलन है, उसका संबंध दूसरे मर्दों के साथ है। मां से इतनी बड़ी गाली बर्दाश्त नहीं हुई। उसने हमेशा की तरह मुझे लोरी सुनाई और देखकर हंसा और उस पर शराब डालने लगा। मैंने एक राक्षस का खून किया, मगर दुनिया ने मुझे ही राक्षस बना दिया। अपने बाप का खून करने वाला एक भयानक मुजरिम। मेरी बदनामी की छाया बहुत लंबी है मैगी। मैं ये नहीं चाहता कि ये छाया तुम्हें भी अपने लपेटे में ले ले। मुझसे दूर चली जाओ, भाग जाओ, इतनी दूर
कि अगर मैं तुम्हें पुकारूं भी तो भी तुम्हें मेरी आवाज सुनाई न दे। मरने के खौफ से कोई जीना छोड़ देता है क्या? इस डर से कि कोई तुमसे दूर न चला जाए, तुम किस किस को अपने पास आने से रोकोगे? कब तक इस भरी दुनिया में अकेले जीना चाहोगे? हाँ? मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं तुम्हारे लिए चर्च में प्रे कर रही थी। मैं इन सब चीजों में नहीं मानता। ओह गॉड, इसे माफ कर देना। ये नहीं जानता कि ये क्या नहीं जानता। मैं नहीं जानता? मैं सब जानता हूँ मैगी। ये कब्रें, इसमें लेटे हुए मुर्दे जो कभी जिंदा इंसान थे, आज सिर्फ एक नाम बन के रह गए। यही सच्चाई है, बाकी सब झूठ जो हम खुद को बहलाने के लिए कहते हैं। Damn it. फिर भड़क गए। क्या तुम बदल नहीं सकते? मेरे लिए भी नहीं? तुम चाहती कि मैं बदल जाऊं? नहीं, मैं नहीं चाहूंगी कि तुम कभी किसी के सामने झुको। मेरे सामने भी नहीं। तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारी खुददारी मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। पृथ्वी! पृथ्वी! अजीब फालतू आदमी है यार तू। मैं तुझे पूरा शहर ढूंढ मारा और तू है कि क्या सारे बगीचे बंद हो गए थे जो तू इस कब्रिस्तान में घूम रहा है? अच्छा देख, तुझे ना गुरुजी ने बुलाया है। तो मुझे सिखाने के लिए राजी हो गए? अरे बिल्कुल, मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से राजी किया है। मैंने उनके सीधे सर पे पैर रखा। जी, पैर पे सर रखा और फिर वे खुश हो गए और बोले ले आओ उसे। तो चलिए। By the way, this is my one and only friend. हेलो। और मैं? गर्लफ्रेंड। थैंक यू। माय प्लेजर। पृथ्वी, चले? चलना यार, जल्दी कर, जल्दी। मैं भी आया। मेरा इंतजार करना। हाँ, मैं यही इंतजार करूंगी। See you. अरे 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 धीरे चल, अबे मरवाएगा क्या? धीरे चल। मैं इंतजार करूंगी। यार गुरुजी मुझे आज ही सिखाएंगे क्या? पता नहीं। हाँ, मूड अगर गुरुजी का अच्छा हुआ तो हो सकता है यार गुरुजी तुझे एक ही दिन में बहुत बड़ा संगीतकार ही बना दे। तो मैं अपना गिटार ले लूं? हाँ हाँ, ले 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 ले। ये है पृथ्वी। अच्छा हुआ तुम आ गए, खुश हुआ मैं। पियो। जी मुझे आदत नहीं है। सैल्यूट की या पीने की? दोनों की। हो जाएगी। हर चीज की आदत हो जाएगी। देखो, हम और तुम जो है ना, हमारे हाथ में सिवाय रेखाओं के कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। जो कुछ है सब वो ऊपर वाले के हाथ में। वो दुनिया का सबसे बड़ा संगीतकार है, सबसे बड़ा। गुरुजी, याद है आपने पृथ्वी को संगीत सीखने के लिए बुलाया था? देखो इरशाद, गुरु कालीचरण के साथ मिल लेना संगीत सीखने के बराबर है। अब चलो जाओ, जाओ जन गण मन जय हिंद। माफ कीजिए, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? आप जब तक कुछ सिखाएंगे नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। कम से कम सरगम ही सिखा दीजिए गुरुजी। ठीक है, सिखाता हूँ, मगर इसलिए नहीं कि तुम जिद कर रहे हो, और नहीं इसलिए कि तुम कह रहे हो इरशाद। इसलिए सिखा रहा हूं
कि तुम्हारा नाम पृथ्वी है ना? पृथ्वी। इस नाम के पीछे एक कहानी है, 20 साल पुरानी कहानी। मेरी और प्रभा की कहानी। हम लोगों ने सोचा था कि जब हमारे प्यार का सपना साकार होगा तो हम लोग उसका नाम पृथ्वी रखेंगे। मगर वो प्यार का सपना साकार हुआ नहीं, टूट गया। तुम आया करो, रोज आया करो। तुम्हारा नाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे 20 साल से जिंदगी पे पड़ी हुई धूल को शीतल जल ने धो दिया। बोलिए साहब, क्या चाहिए आपको? 2 मिनट में फटाफट क्या मिलेगा? फटाफट सिर्फ मैगी नूडल्स मिलेगा। हाँ, मैगी लेके आओ। मैगी? हाँ? तुम अभी तक यहीं पे हो? तुमने तो कहा था इंतजार करने के लिए। सॉरी, वो तुम्हें भूल ही गया था। बात भूले, मुझे तो नहीं भूले ना। चलें? ऐसी तूफानी रात, ये वीरान कब्रिस्तान, तुम अकेली, तुम्हें डर नहीं लगता? इसमें डरने की क्या बात है? ये कब्रें, इनमें लेटे हुए मुर्दे जो कभी इंसान थे, आज सिर्फ एक नाम बन के रह गए। यही सच्चाई है, बाकी सब झूठ जो हम खुद को बहलाने के लिए कहते हैं। चलो। अरे मुझे डर लग रहा है, मुझे घर जाना है।